अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे डमी म्यूज़ियम से आए चंद मेहमानों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद लतीफ़, मोहम्मद वसीम, हमारे चीफ सेलेक्टर, और शिकस्त खुर्दा कैप्टन बाबर आजम। ये तो साबर आजम नहीं है, अब ये प्रमोट हो गए अच्छा, और असली बाबर आजम डिमोट हो गए। मैं बाबर हो गया, वो साबर हो गया। उसने जो 2 कैचेस छोड़े और ये जो 4 मैचेस आ रहा है, इंतहाई अफसोसनाक। इवन जो जीता है वो भी लगता है कि जैसे बस फ्लूक लगा है। कैसे? अंग्रेजों का एक भी फ्लूक नहीं लगा, उन्होंने कह के हराया है। आप बताएं क्या सोच कर। एक तो टांग नीचे करें, टांग नीचे कर लेता हूं। आप ये बात को मत भूलें कि ये क्रिकेट है, क्रिकेट में हार जीत होती रहती है। ये क्या हार जीत थी? कहां के सिलेक्टर हैं आप? मैंने तो आज तक आपको कहीं देखा ही नहीं। ये सिलेक्शन है? आपने कुछ क्या सोचकर शोएब मलिक को नहीं सिलेक्ट किया? अच्छा, ये ओल्ड को जरूरी है टीम में रखने? पहले कहते हैं जी बूढ़े निकाले, यंग को लेके आए, फिर यंग को निकाले, बूढ़े लेके आए। नहीं, यंग जो सीधा आता था कैच छोड़ते हैं जी, उनसे 200 गुना बेहतर है वो ओल्ड। और गेम में एज नहीं देखते, फिटनेस देखते हैं। अच्छा, इनको 2-3 साल दें, जरा इनको ग्रूम करने दें। अच्छा, अकेला शोएब ही नहीं बाहर बैठा हुआ, हारिस सोहेल, फहीम अशरफ जाके नवाज शरीफ को शिकायतें लगा रहा है कि देखें जी मेरे साथ ये किया। देखो कैसी गल है। अच्छा ये बताओ, इमाद वसीम को क्यों नहीं खिलाया? वो वेटरन है 2017 वाला। ओ सर, वेटरन का कोई दौड़ नहीं। जो वेटरन खड़ाना तो इमरान खान खड़ा लो। चलो जी, मैं जानना चाहता हूँ ये वसीम साहब की छुट्टी क्यों नहीं करवाई जा रही? अरे मुझसे पूछे भाईजान। जी आप बताइए ना। आप इधर आएंगे तो भाई बात होगी ना। एक तो मैं एक्सपेक्ट करता था राशिद भाई कि इनमें अगर थोड़ी सी हमीयत हुई तो ये रिजाइन कर देंगे। नहीं है, ना हमीयत है और ना इनमें। क्रिकेट को बर्बाद कर दिया पर्ची ने। क्रिकेट को किसने बर्बाद किया? पर्ची। अच्छा, पर्चियां चल रही हैं, दोस्तियां यही चल रही ये हैं। किस पर्ची पे आए मुझे सिर्फ ये बताएं राशिद भाई, बाकी सारी बातें बाद में करें। भाईजान वही जो आपका एक जमाने में चश्मे वाला कराता था, बॉल बड़ा मशहूर है, अब तो टीवी भी करता है शो काफी अरसे से। चश्मे वाला? बस थोड़े कह को ज्यादा समझे, हिंट ज्यादा नहीं दे सकता मैं। चश्मे वाला कौन सा बॉलर है? उसका सीम आता है बल्कि वसीम अकरम। हाँ, वसीम। तो ये वसीम अकरम सिफारशी है भाई, उसकी पर्ची यही है। ये और इस जैसा कई लोग। आफ्ताब में मुझे पता नहीं कि ये साहिब इक़्तिदार लोगों को नजर क्यों नहीं आता, अंधे हो गए कि ये बच्चे को बना दिया यहाँ पे। लैंग्वेज अपनी दुरुस्त रखें। सही बताओ, मैं खून जला अपनी जगह भाई, लेकिन आप यहाँ बैठ के इस तरह अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते। आफ्ताब भाई एक अरसे मैंने क्रोध को पाला, क्रोध को अंदर जलता रहा हूँ मैं। तो हंटर भी मार रहे हैं, पचा क्यों? ये चीजें देख के ना मैं तो हो गया बददिल। मैं बोल रहा हूँ ये पखराटे छोड़ के मैं तो चला गया था टूर पे, शिप पे 6 महीने के लिए, और खुला सम बात लिया आपके भाई ने। उथे जो इन्हें कीता गोडियां पार कीता, इहदी पैंट वेखो जरा। अच्छा, पब्लिक के ज़हन में इस वक्त सिर्फ 2 स्टार हैं, बाबर आजम। नहीं, बाबर आजम इज अ स्टार, नो मोर। चले, आपने कम से कम मेरे लिए तो वो स्टार नहीं। इसलिए नहीं कि उसने कैचेस ड्रॉप किए, इसलिए नहीं कि वो स्कोर नहीं कर रहा, फिर उसके ईगो के मसाइल हैं। वो किड रखने लग गया प्लेयर्स के साथ। ये क्या बात हुई? तुम अपने आप को भूल रहे हो, तुम कहां से शुरू किया तुमने, और अल्लाह ने तुम्हें इतनी जल्दी वो मकाम अता किया। तुम्हें तो चाहिए था उतने ही जमीन में धंस जाते। तुम ईगो के मामलात लेके चल रहे हो। बड़े ही अफसोस की बात है, शर्म की बात है। और ये जो इज्जत जिल्लत होती है मिन जानिब अल्लाह होती है। इसमें एक मैसेज होता है, आप पढ़े या ना पढ़े। अच्छा सर, अवाम आपसे एक बुनियादी सवाल का जवाब जानना चाहती है। मुझसे? जी सर। सर क्या वजह है कि एक कामयाब क्रिकेटर प्राइम मिनिस्टर बना और जो हर जगह मेरिट की बात कर रहे थे, वो खुद अपने उस कैरियर को, जिस कैरियर की वजह से उनकी पूरी दुनिया में शोहरत हुई, उनके मुखालफिन की भी ये तवक्को थी कि पाकिस्तान में कुछ बेहतर हो ना हो, क्रिकेट बेहतर हो जाएगा, स्पोर्ट्स में बहुत बेहतरी आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान से मैंने सवाल किया था ये कि तुम्हारे होते हुए क्रिकेट भी रूबा सवाल है, ये भी, और क्रिकेट में तरक्की हुई है नजम सेठी के आने से। नजम सेठी ने PSL किया। अब इसमें नजम सेठी को इतना सा क्रेडिट जाता है, बाकी सारा क्रेडिट ओवरऑल सिचुएशन को जाता है कि IPL ने जब आप पर अरसा हयात तंग कर दिया तो फिर आपको अपना मकामी एक सेटअप बनाना पड़ा, और उसके रिजल्ट्स बहुत खातिरखार है। क्रिकेट जो श्रीलंकन ट्रेजेडी के बाद बिल्कुल नापैद हो चुकी थी, फिर से वापस आ गई। ये बातें दुरुस्त हैं। इमरान ने बेहतरीन आदमी को PCB का हेड लगाया, इससे ज्यादा मेरिट क्या हो सकता है? रमीज राजा, he is one of the best cricket knowing people in the business today।
उसमें कोई मुझे इतराज नहीं। ये जो है ना 2020 में मुझे किसने लगाया, आप बातें कर रहे हैं? मुझे नहीं पता जिसने लगाया है, जिसकी भी सिफारिश पे लगवाया यार, लगवाया जिसने भी, इमरान खान की हुकूमत में लगाओ ना। ये बदनसीबी है कि इमरान खान मेरिट करता होता था। आज देख ले, ओए होए होए। ये तोहफा याद दिलाएगा इस अहद की, इस दौर की जिसमें मेरिट का विरद करते थे, और तोहफे क्या दे गए हमें। ये भाई 3-3.5 साल बुजदार भी तो लगा ही रहा है। बुजदार अनदर कैरेक्टर। आफ्ताब भाई, जितनी क्रिकेट के लिए मैंने कुर्बानी दी है, मैंने ना धूप देखी, ना हमने बारिश देखी, ना हमने वेदर देखा, बस हम अपनी कुर्बानी देते थे। और जी ठीक है, आप देते रहे, मुझे उससे बात करना है। नहीं, मैं इतनी कुर्बानियां दी हैं, आप मतलब और नॉर्मल क्या ले। करें, आपको पीटीवी में जॉब तो मिली हुई है, और क्या करें। उस जॉब से मैं क्या कहूंगा, चिल्लड़ है वो, चिल्लड़। आप क्या कौन सी जॉब चाहते हैं? मैं मुल्क की चीफ सिलेक्टर की जॉब चाहते हैं? हाँ, मैं खिदमत कहूंगा मुल्क की। ये अगर सीट तो मिलेगी, उतनी सैलरी उसकी भी है बेचारे की। मैं अपनी सारी सैलरी मैं बताऊं, मैं डोनेट किया करूंगा हर महीने, और जो नहीं चाहिए पास प्रिविलेजेस मुझे रखो गाड़ी अपने पास, नहीं चाहिए मुझे पास। ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हसनैन के बारे में क्या कहते हैं आप? अच्छा बॉलर है यार, कैच ही नहीं करते ये लोग, पता नहीं क्या मौत पड़ती है। वो जो वसीम जूनियर है, उससे बंदा पूछे कि सीधा सीधा आता कैच तुमने ड्रॉप कर दिया। मेरा ख्याल है वसीम जूनियर का तो दूर दूर तक अब कोई इम्कान नहीं। वसीम जूनियर की गलती मैं मानता हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि वो जो अपना धानी है, उसके पास वैरायटी नहीं है, सीधी सीधी बॉल है। अगर वो आउट कर भी दे तो आपको पता है पूरा स्टेडियम उसको बाइट से पकड़ के लेके आता है। ਭਾਜੀ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। बहरहाल डॉक्टर साहबा, हाँ जी, जवाब नहीं किस बात का? मेरी बैटिंग था, बहुत ऐसे में मैच pathetic। जिताए ने। सिर्फ और सिर्फ एक था आपका, ये जो आपने रिकॉर्ड ब्रेक किया है हाँ जी, तो इंग्लैंड के साथ। एक ही हुंदा भी होर मैं हुण की करा। 7 मैचेस में से 1 मैच आपने हक अदा किया बैटिंग का। और सर पीछे चले जाइए, एशिया कप में क्या किया? और एक और में 80s में भी गए, लेकिन बेकार। वो स्कोर जो आपको जिताए ना, उसका फायदा क्या है? हमें स्कोर नहीं चाहिए, हमें रन रेट चाहिए। जी हाँ, अच्छी एवरेज चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं ना, 3 ओवरों में 4 छक्के मार लो, मोर देन इनफ है। आपकी 50 से अच्छे हैं। सेंचुरियों का दौर खत्म हो चुका है, अच्छे स्ट्राइक रेट का दौर है जी। फिर मोहम्मद यूसुफ इज योर कोच। मोहम्मद यूसुफ, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा तारीख साज बैट्समैन में से एक है, लेकिन वो टेस्ट प्लेयर्स हैं। बहुत ही अगर गुंजाइश निकाल ली जाए तो 50 ओवर्स के प्लेयर्स, T20 के प्लेयर्स ही नहीं है ये। अच्छा, यूसुफ भाई से मेरी काफ़ी देर इस बात पे बहस हुई है कि कम से कम आपके जो बैट्समैन हैं, इनको चारों तरफ शॉट मारना सिखाएं। सिलेक्टर क्या करे? मैंने तो टीम बना दी। भाई मेरे खुद मारनी आती हो तुम्हारे ना। ये हेसी जैसे प्लेयर्स, ये डिविलियर्स जैसे प्लेयर्स आएंगे तो बात बनेगी। वाह बिल्कुल। आप डिविलियर्स को मुंह मांगे पैसों पे लेकर आए, 2 साल ट्रेन करें, फिर कोई रिजल्ट्स आएंगे। अगर T20 खेलना है, T20 एक और बॉल गेम है। देखिए, हमारे दौर की जो क्रिकेट थी ना, वो मेरा ख्याल है कि इन बच्चों लोगों ने नहीं खेली। किन्होंने? आपके दौर की क्रिकेट अब चल भी नहीं ना रही। हाँ, तो मैं उस तरह की चाहता नहीं हूँ ना। अब कोच का काम भी मैंने करना है, सिलेक्टर का काम भी मैंने करना है, बॉलिंग पे भी मैंने जाना है। मैंने ठेका लिया हुआ पूरी पीसीबी का। अब मैंने तो अपनी जॉब करनी है ना, कि मैं सिलेक्टर हूँ, बस मैंने तो टीम सिलेक्ट करके दे दी। बॉलिंग कोच का काम है, बैटिंग कोच का काम है। आपने हारिस सोहेल को सिलेक्ट क्यों नहीं किया? सर, मैं अकेला बंदा नहीं हूँ टीम सिलेक्ट करने वाला, बात को समझें। आपने नाम लिया हारिस सोहेल का कि उसको लेकर आओ लाजमन। हर बात कैमरे पे नहीं होती, मैंने काफी दफा कहा होगा। क्यों? तुम बोलो। ये क्या बात है? किसी से डरते हो तुम? हाँ जी। ना यार, किसकी दहशत है? कौन है भी? भाई ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता सिफारिशां कित्थों आउंदियां। बस फिर ठीक है, मौज करें। मैं भी गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरे 100 मामलात हैं। मुझे जो लिस्ट आती है वो एक आधी कमी पेशी कर देता हूँ, बाकी टीम में सिलेक्ट कर देता हूँ। जो बस फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वर्ल्ड कप देख लें, उसके बाद वर्ल्ड कप में क्या करना है आप लोगों को? कुछ भी नहीं करना, साफ नजर आ रहा है। अजय भी वेला है वसीम साहब, ताड़ी मेहरबानी गैरत खा जाओ जाओ। नहीं, इनके जाने से कुछ नहीं होगा। अच्छी टीम सिलेक्ट करें। हारिस सोहेल को लाएं जी, आप फहीम अशरफ को लाएं जी, इमाद वसीम आप इमाद को लाएं, आप मिन्नत तरला करके शुएब मलिक को लेकर आए। अच्छा, जब हम जीते हैं कोई हमें हार लेके नहीं आता उधर, कोई ऐसी बात नहीं। क्रिकेट है, इसमें हार जीत चलती रहती है। कौन से जीते? कौन से? मुझे बताएं कि कौन से जीते हैं। ये जो आप
3 मैचेस जीते हैं जी। ये तीनों के तीनों आपका फ्लूक लगा है। हमें पता ही नहीं था कि हमने हार किस चीज का खरीदना है, हाय हाय। फूलों का या ना 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 करें यार। हमें किसी मैच से ये यकीन नहीं हुआ कि हमारी टीम बहुत दबंग है, बहुत तगड़ी है। और ये भी याद रखिए कि हम बी टीम से हारे हैं, बी टीम से। असल प्लेयर तो उन्होंने संभाल के रखे हुए हैं, वो अब दिखाएंगे हाँ आपको। जी। वसीम भाई मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ कर रहे हैं, फिर तुसी आ जाओ गल मुका दे। आप टांग फिर ऊपर रख के बैठ गए। उनके सामने गाड़ी का नाम ना लो, गाड़ी की वजह से उनको टांग याद आई। नहीं, पता है क्या, मुझे कोई मसला नहीं, मैं तो खुद इस तरह बैठता हूँ हमेशा। लेकिन जो आपके अहवाल हैं, जो टीम का हशर है, उसके बाद इस तरह बैठना बनता नहीं हाँ जी। है। पता चलता है आप किस कदर पुरसुकून है। आपको तो यूं होना चाहिए, तजब्जुब में, इस्तरार में, परेशानी में, कि ये मैं कर क्या बैठा हूं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜ਼ਬਜ਼ਬ ਤੇ ਇਬਰਾਰ ਦਾ ਪਤਾ? किसका? ਤਜ਼ਬਜ਼ਬ ਤੇ ਇਬਰਾਰ। ਇਬਰਾਰ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਦੂ ਖਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ। किसका? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਦੂ ਖਾਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ, मैं ਬੱਲਾ ਵਜਾ ਕੇ दुकाना के बाहर मांगना। मैं बाबर आजम कौन सी बड़ी दुनिया, ये तो उमर अकमल का कजन नहीं है। हाँ उमर अकमल हो, दंदाली सरकार। वो बेवरेज के ऐड में क्या कहता है? स्ट्रांग हो गई है ना है? अब ये बल्ला बजाए ही करना तुमने, इससे स्कोर नहीं होना। 2 लड़कों के सर पे जा रहा हूँ मैं वर्ल्ड कप खेलने। कौन? नसीम शाह और कहानी। यही बॉलर आपको लगेगा, उधर ब्रेटा चल रही है। अबे बेटा का पता भी है, बेटा किसको कहते हैं? बेटा नहीं, मैं ब्रेटा गया भाई। तो अच्छा थत्थे बंदे नु सुनदा भी थत्ता ही हुंदा। नुकसान कर रहे हैं फजूल में, इमोशन कितना संजीदा होके बैठा था सचमुच का। और ये क्या कर रहा है? ये 2 मिनट बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੁਛਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਜੀ। तुम सब बड़े जॉली आदमी, तुम तो एवं सीरियस होए हो। ये तो ऐसे जात दी जुगत करते ने। पान सिंह इधर गुजरा वाले पहुंचो। अब आगा मेरे पे जुगत की समझ आई, चलूंगा तुझे। एक हो ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾਲ ਚੌਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜੁਗਤਾ ਉਹ ਕਰੋ। कर दे यार ये ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। छोड़ो इतनी ਇਹ सीरियस ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰ ਜੁਗਤ ਕਰ कर। ये इस वक्त वसीम पुन्नू नहीं है, ये मोहम्मद वसीम है। करके दिखा जुगत, तू कर नहीं सकता, नहीं करेगा तू, नहीं करेगा तू, नहीं करेगा जुगत, नहीं करेगा जुगत तू। अच्छा चौलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਐ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ को ना करा। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ। यार कोई ढंग की बात करें, बक बक कर रहे हैं आप। क्या कह रहे हैं उमर जवेद साहब? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਆਇਸ ਹਾਕੀ ਦਾ ਕੀਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੀ ਪਾਇਆ। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि जमीन से फायर की गई गोली उड़ते जहाज में बैठे मुसाफिर को जा लगी। ये किस किस्म का वाक़या? उसको बाकायदा लगी है, वो जख्मी हुआ है, बाल बाल बचा है। फिर वो क्या जहाज की छत पे बैठ के जा रहा था? जहाज के अंदर जा रहा था ना, उसकी विंडो में लगी और ये उसके साथ बैठा था यूं करके, तो यहां से लग के ना, वो किस्मत अच्छी थी कि सीधी अंदर नहीं लगी, वरना फारिग हो जाता। यहां से लग के स्किड होगी, डाइवर्ट होगी। कान पे लगी? कान तोड़ गया उसका। नहीं तो जहाज की जो खिड़की टूटी होगी, उससे जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ा? बहुत नीचे था ना, लैंड कर रहा था। वो होता है जब 10,000 फुट हाँ जी। बुलंद हो ना, प्रेशर, तब वो बन जाता है एक बलून जी। वो हार्डली 1,000 मीटर बुलंद था। इट वॉज वेरी क्लोज टू लैंडिंग। तो सर ये कहाँ का वाक़या? ये बर्मा। तो सर एयरपोर्ट प्रेमिसेस पे फायरिंग हो क्यों रही थी? वो बागी हैं वहां के। आपके पेशावर में हुआ था 2014 में, एक खातून मर गई थी, वो फायर लगा। बड़े बड़े वाकयात होते हैं, अजीबो गरीब, नाकाबिले फहम। 1955 का एक वाकया है, आज तक मुझे जिन वाकयात ने बड़ा फैसिनेट भी अपने तौर पे करते हैं, लेकिन हॉन्ट किए रखते हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ होगा। जी। एक बंदा था 1955 में जी। वो एक छोटा फिशिंग ट्रॉलर होता है, छोटी एक कश्ती होती है जी। वो रैक होगी, टूट फूट गई चलते चलते, कोई हादसा हुआ ना। अच्छा। उनका कि आसपास कोई चट्टान का नामो निशान नहीं है। ओके। तो तुम किस में लगे थे कि ये टूट फूट गई, जिसकी कश्ती है वो रो रहा है तुम्हारी जान को, और तुम भागे फिर रहे हो। तुम ना पुलिस का सामना कर रहे हो ना घर वालों का, और तुम एक पैरानोया का शिकार हो। वो पैरानोया में था, यूं फटी फटी आंखों से हरे को देखता था। उन्होंने कहा इसको पकड़ो,
ये कोई चीज छुपा रहा है। ओके। वो एक ही फिक्रा कहता था कि आसमान से गाय आई और मुझ पे लगी। क्या? गाय आई, गाय कहां से आई? आसमान से आई। उसको पहले सोचा गया कि ये झूठ बोल रहा है, ही इज हाइडिंग समथिंग, ये क्रिमिनल है या किसी नशे में है। हाँ। उसको अंदर कर दिया गया, सजा काट रहा था। अच्छा। तो जेल में भी उसका बिहेवियर कोई ऐसा नहीं था उनका, जी तो सीधा सीधा सा आदमी है, यानी मेंटली चैलेंज्ड नहीं है। नहीं, ही इज समथिंग इज रॉन्ग विद हिम। Okay. ये क्रिमिनल नहीं है, सचमुच इसको कुछ आर्जा लायक है। वो फिर असाइलम में रहा, फिर उसको वो सजा भी खत्म हो गई, वो असाइलम में पड़ा रहा, वहां से गालिबन मर गया। 25 साल बाद एक फायर फाइटिंग प्लेन के पायलट ने अपनी मेमोआर्स में जिक्र किया कि हम आम तौर पे जब आग बुझाने के लिए जहाज को पानी जो है ना वो डाइव किया करते, पास कोई लेक हो, ओशन हो, रिवर हो, तो वो एक ही गो में जहाज भर जाता है पानी का। तो जाकर हम उसको उंडेल देते हैं आग के ऊपर। पहले ये था, ये तो अब आई है ना ये होसेस वगैरह और पाइप्स का सिलसिला, तो वो ये किया करते थे। उन्होंने कि एक दफा हमने जब डाइव करके पानी भरा ना तो महसूस हुआ कि हम ज्यादा भर बैठे हैं। तो जहाज बहुत ज्यादा तंग करने लगा। देन वी रियलाइज कि वहां पर भैंसें नहा रही थी, हमने 1-2 भैंसें उठा ली हैं। तो वो हमने खोल दी ना तो वो गिर गई थी। बस उसने इतना बताया। अब इस कहानी को रिलेट किया गया उस बदनसीब के साथ कि जो बेचारा इसका शिकार हुआ। सच कहता वो सच कह रहा था, आसमान से गाय गिरी। देखो ना, ये है वो कैच 22 पोजीशन कि आप सच भी कह रहे होते हैं लेकिन कोई आपकी बात, इसलिए कि वो मानने वाली बात लगती नहीं है। एग्जैक्टली। ऐसा कई दफा होता है। फ्रांस में एक बंदा अपने बेटे के साथ ट्रेवल कर रहा था, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, तो कहता ऊपर से कोई गाय आके गिरी है। कहते यार ये क्या बकवास है, गाय गिरी है। गाय इतनी आम एन मुमकिन है क्योंकि जिस इलाके से वो जा रहा था वो हिली ट्रैक हो वहां पे, ऊपर से कोई चरती, हालांकि जो गाय है ना जी, गाय या बकरियां या पहाड़ी बकरियां या आईबैक्स जी, ये इतने तजुर्बाकार हैं कि ये बहुत कम लुढ़कते हैं। तब लुढ़क सकते हैं कि अगर इनके पीछे कोई लेपर्ड शेपर्ड कोई लगाओ, कोई प्रेडेटर इनके पीछे। खैर वो गिरी है, इसके बोनेट पे लगी और एक्सीडेंट हो गया। तो समझा यही जा रहा है कि आसमान से गिरी, यानी किसी जहाज से गिरी। फिर एक रशियन पायलट ने इस तरह की बात कर रखी है, दैट हैपेंड वेरी क्लोज टू सखालिन आइलैंड्स इन जापान, के हमारा जहाज जो है ना एक बिल्कुल अनाड़ी क्रू था, उसने कभी जानवर ट्रांसपोर्ट नहीं किए थे। तो उनके लिए वबाले जान बन गया एक बछड़ा। उन्होंने खोल कर ना पीछे, जैसे उसका छज्जा से खुल जाता है C-130 का, तो उससे जान छुड़ाई। वो आबादी के ऊपर गिरा होगा। यहाँ लाहौर में एक आदमी गिरा जहाज से, घर की छत के ऊपर, फैसल टाउन में गिरा था। मुझे उस घर का भी पता है जिस घर के ऊपर गिरा, और मुझे उस जगह का भी पता है जहां से वो परवाज कर रहा था। वाल्टन एयरपोर्ट से उड़ा और उसके ऊपर गिर गया। फिर काबुल में ये वाकया हुआ। काबुल में जिस दिन ये इनकलाब आया, हाँ जी, तो वो बेचारा गिरा 200-250 फुट की बुलंदी से, बैठ के पाश हो गया। छड़ दो, ज्यादा तो मजा सटवाना है, सानू गोली लग गई है। तुम्हें लगी है? नहीं, मुझे नहीं लगी, मैं वैसे इधर मुंह करो। हेलो यार, तुम बचे क्या हो? ये नहीं पूछीदा होंदा, ये पूछीदा होंदा बचे कैसे हो। अल्लाह का करम हो गया, शुक्र है तू इत्थे बैठा है, कुछ ज्यादा नहीं लगी। अब बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये टोपी उतार के बैठते हैं, चश्मा भी उतारो, ये शर्ट भी उतारो। नहीं शर्ट नहीं। कैसा अहमद का कितना बुरा लग रहा है। हाँ जी। तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताया कि बंद कमरे के अंदर ये चश्मा, ये टोपी, ये पहन के नहीं बैठते? मैं जब घर से निकलता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो पहना वो पहन ही रखूं, क्योंकि मैंने पायलट की ड्यूटी करनी होती है। जब मैं ये चीज़ें उतार देता हूं तो मैं अपना काम भूल जाता हूं कि मैं घर से क्या लेने आया हूं। अच्छा, रोबोटिक अंदाज में क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मेरा मुंह आगे होता है और सारे पैसेंजर पीछे बैठे होते हैं, इसलिए कौन बैठे होते हैं? पैसेंजर पसीने से निकला। भाजी जिन्होंने जहाज अनाउंसमेंट की थी, मैं उन्होंने कहा आज खैर नहीं लगती। ये साथ खातून कौन है? इधर देखो जी। ओहो, बताएं ना, आपको पूछ रहे हैं। सर मैं जहाज की एयर होस्टेस हूँ। और ये साहब कौन है, ये जो खुजा रहे हैं लगातार? साहब जी, मैं वो आदमी हूँ जिसने फायर किया है। अच्छा, तुम हो वो बागी? साहब जी, जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं होगा हम ऐसा फायर करता रहेगा डास डास डास। तो डिमांड क्या है? हम आजादी चाहते हैं इन डिक्टेटर से। साहब जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, इस्तेसाल हो रहा है, हमें जॉब नहीं दिया जाता, डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो बेशरम इंसान,
तुमने पैसेंजर प्लेन को हिट कर दिया। साहब जी इसकी जगह 10 पैसेंजर प्लेन भी होगा तब भी हम डॉस डॉस करके गिराएगा। तो इसमें पैसेंजर्स का क्या कसूर है? सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत अच्छे। तुम बचे कैसे यार? इनमें बचे कैसे? शुक्र कर में बच गए मौला दा वास्ता। कैसे को छोड़े, बच्चे क्यों? बचे क्यों? वाकई जितने तुम बदतमीज हो, बचे क्यों? बचे सब ने पूछो, इधर देखो। ओहो सर वैसे बाकी जैसे इसकी हरकतें थी ना, इसके साथ ठीक हुआ है बिल्कुल। मेरी तो दुआ थी कि ये मर ही जाए। सारा रास्ता इसने मुझे हिरास किया, ये ऐसा बदबख्त आदमी है। साहब जी मैं जमीन पे खड़ा देख रहा था, जहाज में ये कह रहा था इसको बार बार। आपको पता है कि इसको गोली लगने का एक फायदा हो गया? क्या? सारी जिंदगी ये खिड़की की तरफ नहीं बैठेगा। अच्छा जी, पीछे कौन कौन लोग हैं? बाबा जी आप मुसाफिर हैं? सारे मुसाफिर हैं जी, असी की ते तुसी की, सारे एक दिन सफर में जाना है। भाई वाह 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 वाह। जहाज ने इंज दी गल शुरू की थी तो थल्लों फायरिंग शुरू हो गई सी। पागल दे पुत्रा, तेन मेरा ही जहाज लब्भा सी। तुहानू पता मेरी सालगिरह सी जदों ने गोली मारी है, इन्हें मेरा केक पाड़ता भाजी। अच्छा ये पीछे जो है, आप भी मुसाफिर थे? जी मैं भी मुसाफिर हूँ जी। और आप कौन है? मैं इनकी बेटी हूँ। छोरे मेरी बाबा जी बताएं किसका कसूर था? कसूर सारी दुनिया का है, असल कसूर है भी आप जम्मे क्यों। यार ये बाबा फिलोसोफर नहीं है। बाबा जी आप पढ़े लिखे हैं? अब मेरी की मजाल जी, मैं सीधा जा बंदा। सर PhD है। बाबा जी क्या पढ़ते हैं? मैं जी इंसाना नु पढ़ना, हर इंसान एक किताब है। असल च बाबा ही ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ। नहीं डेजमंड मॉरिस लगते हैं बाबा जी अपनी बात। डेजमंड मॉरिस बोके ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। चुप कर डूमा। बोलिया ਤੁਹਾਡਾ डेजमंड मॉरिस। द नेकेड एप, ह्यूमन जू, मैन वॉचिंग, कमाल की किताब है उसकी, बड़ा ही मजे का आदमी। ये अपनी बेटी के साथ कहाँ जा रहे थे आप? तुम्हें नहीं पता, सो रहे थे फ्लाइट के दौरान। वाकई तुम जहाज किधर लेके आ रहे थे? सॉरी मैं कहना, किस काम के लिए जा रहे थे? सारे किसी ना किसी काम आए होंगे ना, नहीं दिया यार गल सुनो, इधर भी फैर मार। ए कुड़ी मेरे नाल दी सीट ते बैठी सी, बिल्कुल बिल्कुल सारा सफर मैं इन्हू गूंगी समझदा रहा। मैं 2-3 बार इन्हू रोटी भी पूछी कि ये तो वाकई हरास करता है, इसे गिरफ्तार होना चाहिए। बिल्कुल। और तुम्हारे पास मैजिस्ट्रेट की पावर्स हैं, तुमने इसे पकड़ा क्यों नहीं? सर मैं जहाज चलान दिया से कि मैं पिछे बोतलों का डाला लेके फिर जहाज चलान दिया से। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1300 ਦੇ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਭਾਜੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਤਾ, ਪੂਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫੇ ਇਮਦਾਦ ਮੰਗੀ, ਕੋਈ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕੱਢ ਲੈ, ਕੋਈ ਕੰਬਲ, ਕੋਈ ਘਿਓ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਕੋਈ ਚੀਨੀ। ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਪੁੜਪੜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੋਤਲ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। इधर देखो जरा। आप देखती क्यों हैं? सर मुझे ख्याल ही नहीं रहता, एकदम बुलाते हैं मैं देखती हूँ। सच क्यों नहीं बोलती, बता दो उनको। सर सच ये है कि 1 नंबर का घटिया आदमी है। ये तो खैर कंफर्म्ड है। ये तो फिर कंफर्म। सर पूरी फ्लाइट में इसने मुझे भी तंग किया और बाकी पैसेंजर्स को भी तंग किया। और सर विंडो सीट इसकी नहीं थी, इसने किसी पैसेंजर की सीट ली थी। अच्छा हुआ, बहुत सुथरी हुई इसको। मैं तो कहता हूँ गधे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते। साहब जी हम एक से बदला लेगा, हम किसी को नहीं छोड़ेगा साहब जी। अच्छा तो पता है एक गल बाई यारी की थी साहब जी, जब मैं छोटा था मैं बहुत प्यारा था। छोटा होते सबसे प्यारा पता है किस जानवर का बच्चा होता है? शेर का। गधे का। अरे पता छोटे होंदे मैं भी खोते का पुत्र हुंदा सी। मैं सही कह रहा, हसो नहीं। मेरा अब्बा कहता सी गुस्से च इधर आ खोते का पुत्र। तो सर ये पाकिस्तान में हकीकी वाकया इस तरह का हुआ है। राजा अनवर ने अपनी किताब टेररिस्ट प्रिंस में ये क्लेम किया है कि जनरल ज़िया के त्यारे पर हमने एक मिसाइल मारा था जो मिसाइल नहीं लगा था। हाँ लगा नहीं था। लगा नहीं था। जब बंदे पकड़े गए थे ना, जी तो हमेशा 2 जहाज उड़ा करते थे। बिल्कुल प्रेसिडेंट के, पता नहीं चलता था वो किसमें है। बिल्कुल। अब भी बहुत से ममालिक का ये SOP है कि एक तैयारा नहीं उड़ेगा, एक से ज्यादा उड़ेंगे, और एक से ज्यादा VVIP एक जहाज में, एक व्हीकल में नहीं बैठेगा। अच्छा ये बता, कान मुकम्मल उड़ गया या छोटा मोटा टुकड़ा बच्चा है कुछ? उपरला हिस्सा नहीं होता कान दा, वो थोड़ा कटना पिया है। एडी सोहनी मैं हरिहरन दी गजल सुन रहा सी, यकीन करो क्या आला गजल गाई उन्होंने। काश ऐसा कोई मंजर होता मेरे कांधे पे तेरा सर होता, काश ऐसा, काश काश। बकवास नहीं करो। ऐसा कोई मंजर
होता। सर मैं इससे बहुत इरिटेट होंगी, मुझे यहाँ नहीं बैठना। मैं गजल दस रहे हैं। आप आगे से कहें, काश ऐसा कोई मंजर होता, मेरा जूता तेरा सर होता। इस बुलंदी पे बहुत तन्हा हूँ, इस बुलंदी इधरों फैर वजह है, जो फैर लगे एकदम मेरे मुंह च आवाज निकली ਤੁਹਾਡੀ। ओ भाई की पी रहे हो आज? दूध दे की भाई पटास? तुम्हारा कान बिल्कुल कट गया है। सर बिल्कुल कट गया है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। नया कान लगवा लेना, सिलिकॉन के कान लगते हैं। अच्छा जी। हाँ एल्फी ना लाना और इतने खिलारना जो केले लाने करना। डॉक्टर साहब वैसे कितने पैसे लगेंगे जाली कान लवाउन दे? डिपेंड करता है आप लगवा कहाँ से रहे। मैं आपसे लगवाऊंगा। अच्छा या सिलिकॉन दा बनवाओ कान जेदा अच्छा सुनने वाला होवे, क्यों सर को मशवरा दियो। तुम गधे का कान लगवाओ, काफी बड़ा होता है और बड़ा सूट करेगा तुम्हें। अच्छा सिलिकॉन दे कान दे होते अगर कोई दंदी बढ़ेगा दर्द तो नहीं होगी? मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया। इधर देखो। ओहो तो मैं क्या करूं? आपने कुछ नहीं करना, आप सिर्फ यस करें एक दफा तो मेरी औड़ियां देखो। तुम एक उल्टे हाथ का थप्पड़ ना दूं? वैसे सीधा हाथ है, तू पागल थे नहीं? उल्टा ये वाला ये वाला। ओ भाई बैलेंस हो गया पाजी, ये भी कान बंद हो गया। डर साहब आज जोड़ी का की लाओगे? Good Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि पुलिस रेड के दौरान बनाई जाने वाली वीडियो वायरल करने पर दुबई में एक पाकिस्तानी गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए कि ये अपेरेंटली बहुत घिनौना जुर्म है, एक सरकारी काम है, तुम उसकी वीडियो बना रहे हो, जबकि जिस मुबैना जुर्म की वजह से वो वहाँ पहुँचे हैं तुम एक तरह से उसका हिस्सा हो। ये एक होटल है जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ पर बड़ी इखलाक बाख्तगी जारी है, वहाँ पे बड़ा बड़ा धंधा होता है, कभी धंधा होता है, जिस्म फरोशी होती है। तो पुलिस ने रेड किया तो ये रिसेप्शनिस्ट था, इसने वीडियो ऑन करके ना कैमरा साइड पे रख के खड़ा कर दिया, वो तरतीब से वो बड़ा आराम से वीडियो बन रही है। तो जब वीडियो वायरल की गई तो इस पर उन्होंने एंगल्स का हिसाब किताब करते हुए कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो ये कौन सा नूक था, क्योंकि होटल के कैमराज में भी ये सब कुछ आ रहा था जी। उन्होंने वहीं से पकड़ लिया कि ये बंदा है जिसने फोन निकाल के यहाँ रख के ऐसे रख दिया होगा ना इस तरतीब के साथ कि वो करता रहे। तो उसके बनाने की वजह क्या थी? वो उसको तकलीफ होगी ना, ये धंधा करते हैं ये लोग। आपको पता है कि जहाज के जहाज भर के ये गरीब लड़कियों को इवन पाकिस्तान से ले जाते हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से। गुर्बत कहाँ नहीं है, उन्हें जॉब्स दिलाने का झांसा देकर। कौन से जॉब्स हैं जो दिलवाएंगे? अनपढ़ लड़कियों को, मोस्टली अनपढ़ होती हैं, और वहां पर फिर मजबूर कर दिया जाता है धंधे पर, उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, उसको लीक करना इतनी बड़ी धमकी है कि जो बेचारी किसी गांव से आई है उठ के, किसी दूर उफ्तादा किसी सूबे से, ये तो वायरल होगी तो फिर वो अपनी इज्जत और नामूस, क्योंकि बहुत सी अपने घरों में बता के नहीं आई होती, जबरदस्ती करवाया जा रहा होता। जी 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 जी, इसलिए कि बहनों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को, बहन के ससुराल वालों को, भाई के ससुराल वालों को पता ही नहीं कि हम यहाँ क्या कर रही हैं। तो इस डर से वो कहती जो आप हुक्म करोगे, वो एक तरह से उनकी ताबे फॉरएवर हो जाती हैं। तो ये घिनौनी वारदातें वहाँ पर होती हैं जिस पर हुकूमत को बिलाखिर होश आई है, उन्होंने रेड्स करनी शुरू की हैं। और ये साहब जो पाकिस्तानी हैं इस शर्मनाक घिनौने धंधे में किसी न किसी तरह मुलव्वस हैं। वो अगर उस होटल का रिसेप्शनिस्ट है तो ये कैसे मुमकिन है कि उसे पता ना हो कि यहाँ पे क्या होता है। और दूसरी आम बात कि जब ये सब कुछ हो रहा था तुमने वीडियो बनानी थी, वीडियो बनाकर वायरल करनी थी, तुम्हें शर्म नहीं आई कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा? सिर्फ पुलिस को प्रेशराइज करने के लिए, और इसका ख्याल था कि मेरा पता ही नहीं चलेगा किसी को। वो 15 दिन में धर लिया गया और फिर अंदर है भाई साहब, ही इज फेसिंग ट्रायल नाउ। ये शक्करपड़िया में जो कुछ हुआ था, जी हाँ, कितनी बदनामी हुई पाकिस्तान की। फिर फैसलाबाद में
एक बड़ी मशहूर वीडियो पिछले दिनों आई जी। वो गालिबन दानिश नामी आदमी था जो जूते चाटने पे मजबूर कर रहा था उसके घर वाले। वो मामला भी मेरा ख्याल है पता नहीं किधर गया। सर उस लड़की की अगले दिन वीडियो आई थी कि ये तो बहुत पुरानी है और मैं किसी प्रेशर के तहत नहीं कह रही, लेकिन मैं छोड़ती हूँ, मैं माफ़ करती हूँ, इस तरह से आई थी। हो गया था ये? उससे अगले दिन ही उस लड़की की वीडियो आई थी। वो फैसलाबाद का सर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने ज़ाहिर है पैसे वगैरह दे दिए होंगे। जी जी जी। फिर सुला देती है उसको हुक्मरां की साहिरी। फिर मीनारे पाकिस्तान पे जो वाकया हुआ था 14 अगस्त को, ये सारे पाकिस्तान की बदनामी का बंदोबस्त है। पायना की हाल है हबीबा? और तुम अपनी जबान क्यों नहीं बोलते जिस जबान के तुमने जुब्बे पहने हुए हैं? की हाल चाल सुभान अल्लाह। कौन है आप? ਅਸੀਂ ਛੁਰਤੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ। किसने? ਉਹ ਬਦਜ਼ਾਤ ਟੀਂਡੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਨੇ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣ ਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ क्यों झूठ बोलते हैं ये सारे? ਉਹ ਝੂਠ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। तुमने वायरल की ना ਸਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋ। तो बनाई क्यों? ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਤਦ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, कभी फोन चुके जाते हैं, कभी कोई कीमती सामान चले जाता है। तो मैं ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ कैमरा। क्या बकवास, क्या बेहुदगी है। बाकी जो भी हो रहा, ज्यादती हो रही है, मैं एक दिन छोड़ते जाना ही है भाजी, जमानत ही हो ही जानी मेरी। तुम्हारा ख्याल ही है, तुम्हारे साथ बहुत सुथरी हो रही है। अच्छा जी, ये कौन है ये जो टी शर्ट वाला? भाईजान मैं वहाँ होटल में रहता हूँ। अच्छा हाँ, तो जब ये रेड डाल रहे थे ना, मैंने दूर से देखा ये बना रहा था, मैंने इनको इशारा भी किया कि ना कर, पकड़ा जाएगा। ये धंधा करता है? ये मैं कुछ नहीं कह सकता, धंधा करता है नहीं। क्यों नहीं कह सकता? तू ना है? नहीं करता है धंधा, ये करता। वो सर मेरी थोड़ी जी सैलरी सी है, पता है हरकत में तो नौकरी भी गई मेरी। नौकरी भी गई, तुम्हारी जान के लाले पड़े हुए हैं नौकरी की। पता है इसके सजा कितनी हो सकती? और भी बहुत कुछ। आप तो सूरते लग रही है, बाबा भी शूरता है। और क्या है? बाबा पहले छोटी जी ऊँटनी होता है, तुहानू पता? तो बाबा भी रेड कर रहा था। हाँ जी, बाबा रेड करता है, उदा पौना घंटा लग जाता रेड करते। ये रेड करन नहीं, सिर्फ वॉशरूम करन जाता है। जेड़े होटल असीं छापा मारना होंदा है नाल टुर पैंदा है। असीं अपना काम कर रहे होंदे, अपना कर रहा होंदा। साहब मैंने तो तय कर लिया, अब उस होटल में दोबारा मैं नहीं रहूंगा। शर्म करो, तुम वहाँ क्या करने जाते? सर वो खूबसूरत रिजॉर्ट है, वहां तो सब जाते, मैं चले गया तो कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? ये दोवें होने डिपोर्ट, ठीक है। इन्होंने पहले 20 साल सजा होनी। हाजा माफी, हाजा माफी, ला माफी, हाजा माफी। तेनू आदे च पै ला माफी नहीं दिया। कहता था ना फंसेगा तू, फंसेगा तू। आशिम में तनवी नाल फसामा का ज़हन च रखी। तो मुझे क्या डरा रहा है तू, किस बात का? मैं तो वहीं खाता पीता हूँ, रहता हूँ, काम करता हूँ भाई। मैं तो किसी वहाँ जाते हो ना, आउटिंग के लिए जाते हो ना? तो सर वीकेंड पे जाते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, अल्लाह ने दिया हुआ, किसी डरते हैं क्या? ये क्या बात हुई? अल्लाह से नहीं डरते हो, किसी से क्या डरोगे? इन्होंने वीडियो वाले केस चो बरी हो जाएंगे, बोरियत दे केस च इन्होंने सजाए मौत हो जाएगी। भाई किसको धमकियां दे रहा है? तेरे जैसे जेब में रख के घूमता हूँ मैं, समझ आई? अतबुल अताबुल मलहूजा खातिरा। तेनू पता नहीं मैं ओदा अफसर हैगा वा। सर ये तशद्दुद हो रहा है, हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा मैं फिर दूजी वीडियो भी चढ़ा देगा, मैं दस दियां। केड़ी चढ़ेनी? ये ना तो मेरी जान छुड़ाओ, बस हो गई गलती। बाबा जी मारे ना प्लीज। शुरते नु धमकी देसी मारना खासी तो और की करसी। मैं कहा दुबई च शुरते दी रिटायरमेंट कोई नहीं हुंदी। 85वें साल च भी 18 साल वाली ताकत लई फिरन दे है। ये जो रावी वाले हैं ना, हाँ जी, इनकी ताकत नहीं खत्म होती। भाई मालका नु फड़ो, मैनू फड़ के ले आओ साले ओ गरीब आदमी नु। वो बात तो मैं सी। और ना मारो बाबा। ओ हाजा गर्दन तरेडुन, मारे गौर चपेड़न। आफ्ताब साहब एक बात बता दूं? ओए बस चुप कर। मैं तेरे हक में बोल रहा हूँ क्या? मैं तो डुबे, मैं तनु भी लेकर डुबांगा नाल बंदन दस। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरी तरह गंदा धंधा थोड़ी कर रहा हूँ वहाँ पे मैं। क्यों जी? हाँ तो ठीक कह रहे, तुम्हें कम से कम 20 साल होनी है। बहरहाल भाजी तुहानू पता क्या, मैं पाकिस्तान तो गया हूँ, सांगले तो। ना करो यार। हाँ जी, मेरे भाई टांगा चलाते सन। नहीं दियो ऐसे करके कुट्टी जा रहे हो मैनू, और रावी दा तू सांगले दा। अच्छा सर, ये वैसे जिस तरह हमारे यहाँ तासुर है, हम सऊदी अरब के या मुत्तहदा अरब अमारात के इस तरह शुरते पेश करते हैं, जैसे अभी भी उन पर वो ट्राइबल और कबायली दौर का असर है, लेकिन हकीकत में सर गुज़श्ता 5-10 सालों में यहाँ के जो शुरते हैं बड़े कॉर्पोरेट हो चुके हैं। अब बड़े पढ़े लिखे लोगों को वहाँ की पुलिस में शामिल किया जा रहा है। लेकिन बाज़ चीज़ों पर जीरो टॉलरेंस है, जिस पे जीरो टॉलरेंस है ना, उनमें से एक ये भी है। उमर जवेद साहब,
दुबई च सब तो छोटी बिल्डिंग ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਡੀ ਹੈ। रिच पहली बारी शहर आवे ना हैरान हो जाता है कि उमर जावेद साहब जैसे बंदे के सर के ऊपर मेंढक क्यों जम मार के खुदकुशी कर लेता है। या रफीकतुन लतीफतुन फीकतुन तुन विच 6000 ही ला लिया इन्होंने। हाले कोई काम ते ओ करो जिहदे च तुन ना होवे। इन्हां दा मैं इलाज कर लांगा, मैं दस दिया इन्हां नूं। केड़ा इलाज करते केड़ा करते इलाज तानू नहीं छड़ना हुण। अफजल खबीस अल्लाह दा अन्नी दे आहुला अपने फौजी मारी जा रहे सालिया इसे संडे दे बच्चा तुम। नहीं तो इसने क्यों मारी तुम्हें? पता नहीं कि अन्ना है ना साला। यार रफीक कोई लेन देन का बात। ओए ला रिश्वत ला रिश्वत ला यार पैसे दे यार। तू गया तू आंदा उथे एंजॉय करन मैनू मैं तो तेरा मसला है मेरा थोड़ी, मैं तो हेल्प कर रहा हूं भाई। शक पैंदा इन्हां नूं सिर्फ ना मार ही खानी। बाबा शुरू हो जाए। ओए एक मिनट आजा बाबा हम मुका विचों आजा चुप तुम। वाह 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 10 रुपये मेरे को माचिस मंगवाई तुसी। ला 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 10 अबे और ला मनूस आखिरी तुम। आजा रफीक आजा रफीक यार तुसी मैनू करियाने वाला छुड़ता समझ। Within Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। वतन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म बेवफा से लिया है। मसरूर अनवर के लिरिक्स हैं और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन निसार बज़मी की। गाया मैडम नूरजहां ने, पेश करने जा रही हैं फारिया। अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी, अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी, कि तुम आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी। कुछ ही देर पहले बड़ा जिक्र था तुम्हारा, अभी कुछ ही देर पहले बड़ा जिक्र था तुम्हारा, कई बार धड़कनों ने तुम्हें प्यार से पुकारा, मिटा ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी। हमें प्यार की खुशी से किया आशना तुम्ही ने, हमें प्यार की खुशी से किया आशना तुम्ही ने, तुम्हें प्यार हम वो देंगे जो दिया ना हो किसी ने, कि तुम्हारी जिंदगी है हमें जान से भी प्यारी, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी। वो नजर के सामने है जिसे हमने दी सदाएं, वो नजर के सामने है जिसे हमने दी सदाएं, जो करार
अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी, अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी, कि तुम आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी। ब्रावो ब्रावो।